अब बुरी तरीके से डग बजाएगा। पवन सिंह को भेजा ही गया है इस काम के लिए कि कुशवाहा को डैमेज कर देना और राजनीति से इनका अब जो कहिए समाप्ति कर देना है। या फिर क्यों आए हैं कि अगर पवन सिंह को लड़ना होता, जिस जाति से वो आते हैं, राजपूत जाति से आदेश जी, तो उनको महाराजगंज पे भी चर्चा थी कि महाराजगंज भी लड़ सकते हैं। मोतिहारी पर भी चर्चा थी कि मोतिहारी भी लड़ सकते हैं। आरा पर तो चर्चा था ही, उनका तो होम टाउन है आरा, उनका तो गृह लोकसभा पड़ेगा आरा। लेकिन सभी राजपूत सीटों को छोड़कर काराकाट आना क्या संकेत कर रहा है? पूरा लॉबी राजपूत का है, उस बीच काराकाट क्यों चुने पवन सिंह? ये बड़ा चुने हैं या चुनवाया गया है, इस पर भी सवाल उठा है, इस पर चर्चा कर रहा है। करीब करीब 70-80 हजार का मार्जिन रहा था मात्र काराकाट। उपेंद्र कुशवाहा लगभग जीत के नजदीक पहुंच गए थे। जीत के नजदीक वो क्यों पहुंचे थे? कोयरी कुर्मी वोट 2019 के लोकसभा चुनाव में 3/4 पड़ा था महाबली सिंह। अच्छा, 3/4 कोयरी कुर्मी, चूंकि नीतीश कुमार भी के साथ में दिए गए। मेरा अपना जो अनुमान है, देखिए कलाकार हैं तो जीतेंगे तो नहीं। बिहार का हिस्ट्री यही रहा है, बिहार का इतिहास यही रहा है कि कलाकार निर्दलीय आए तो जीता नहीं है यहाँ पर। देखिए नवादा में गुंजन सिंह हाथ पर मार रहे हैं, लेकिन जीत का चांस बहुत कम है। अगर काराकाट के 2.25 लाख राजपूत में 1 लाख राजपूत अगर दे दिया पवन सिंह को वोट, तो वो 1 लाख वोट किसका कट रहा है? वो उपेंद्र कुशवाहा का कट रहा है। लेकिन बीजेपी नाखुश उपेंद्र कुशवाहा से है, ये बात बार बार सामने आते रही है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने 18 में भी धोखा दिया बीजेपी को, केंद्रीय मंत्री तो हुआ करते थे, उस पद को छोड़कर वो चले आए। तो हर पार्टी से अगर दो कैंडिडेट भी जीत जाए तो बीजेपी का 4 में से 16 पर नीतीश है, 16 पर नीतीश कुमार है, 5 तो चला गया, तो बिहार से हो जा रहा है, बिहार से हो जा रहा है। तो ये एक बुरा गलत भी समझिए कि बीजेपी सभी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। चर्चा करेंगे हम काराकाट सीट को लेकर। कल दोपहर के बाद से ही ये सीट काफी हॉट सीट बना हुआ है। अभी तक देखा जाए बिहार में पूर्णिया विवाद बना हुआ था पूर्णिया सीट को लेकर, लेकिन कल जैसे ही बीजेपी के द्वारा आसनसोल सीट पर उम्मीदवार की घोषणा की गई, पवन सिंह ने ऐलान कर दिया कि वो काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की टेंशन जो है वो काफी बढ़ गई है। वजह है राजपूत वोटर का होना। राजपूत वोटर बहुत बड़ी संख्या में है और एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा के होने की वजह से उनको ये सारा वोट मिलना चाहिए था, लेकिन अब हो सकता है कि उसमें सेंधमारी हो जाए। हमारे सहयोगी है उदित, बात करेंगे। उदित, क्या लगता है पवन सिंह बीजेपी से बागी हुए हैं या फिर स्वाभाविक रूप से वो वहां से लड़ रहे हैं काराकाट से? देखिए पहले काराकाट के अगर भूगोल को हम देखें आदेश जी, तो औरंगाबाद और आरा के बीच का सीट है। मतलब भोजपुर और आरा के बीच का ये सीट माना जाता है। विक्रमगंज का इलाका हुआ, नासरीगंज का इलाका हुआ, औरंगाबाद सटे हुए गोह का इलाका हुआ, दिनारा इधर टच कर लीजिए, बक्सर का बॉर्डर जो है लोकसभा का ये पूरा बेल्ट काराकाट कहलाता है। बगल में तुतला भवानी धाम है, ससराम का शेर सासुरी मजार है, भोजपुरी बेल्ट है। और औरंगाबाद से एक राजपूत लड़ रहा है एनडीए प्रत्याशी सुशील सिंह, पूर्व में भी सांसद रहे हैं। आरा से भी कौन लड़ रहा है भाई? आरके सिंह लड़ रहे हैं, राजपूत हैं। ये दोनों सीट का अगर गुणागण देखा जाए तो राजपूत बाहुल इलाका शाहबाद का माना जाता है। आरा से भी राजपूत है और औरंगाबाद से भी राजपूत है। अब काराकाट में पेच इसलिए फंसता है क्योंकि काराकाट में करीब 2.5 लाख के आसपास कोयरी और कुर्मी वोटर है, 2.5 लाख, 2.5 लाख। इसके अलावा वहां पर 3 लाख मुस्लिम मतदाता है, माफ कीजिएगा यादव मतदाता है 3 लाख, 1.5 लाख वहां मुस्लिम मतदाता है और 2 से 2.25 लाख के बीच में वहां पर अकेले राजपूत मतदाता है। 50,000 ब्राह्मण है, 50,000 भूमिहार है और 75,000 वहां पर मतदाता जो है वो ब्राह्मण मतदाता है। यही गुणागणित ओवरऑल बैठता है काराकाट लोकसभा का। अब देखिए पवन सिंह वहां पर किस स्ट्रेटेजी के तहत आए हैं, क्यों आए हैं? कि अगर पवन सिंह को लड़ना होता, जिस जाति से वो आते हैं, राजपूत जाति से आदेश जी, तो उनको महाराजगंज पे भी चर्चा थी कि महाराजगंज भी लड़ सकते हैं। मोतिहारी पर भी चर्चा थी कि मोतिहारी भी लड़ सकते हैं। आरा पर तो चर्चा था ही, उनका तो होम टाउन है आरा, उनका तो गृह लोकसभा पड़ेगा आरा। लेकिन सभी राजपूत सीटों को छोड़कर काराकाट आना क्या संकेत कर रहा है? और भी थोड़ा विस्तार दे दें। छपरा देख लें, गंगा उस पार राजू प्रताप रूडी, महाराजगंज राजपूत जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, बलिया देख ले, वो भी कल सीट घोषित हुआ, राजपूत को ही मिला हुआ। उनको जो पूर्व प्रधानमंत्री थे
उनका नाम हम भूल रहे हैं। चंद्रशेखर के जो ग्रैंडसन है, उनको मिला है वहां से, उनको वहां से मिला है सिंबल बीजेपी के चारों तरफ से राजपूत सीट लिया गया। सीट है, अगर देखा जाए तो पूरा लॉबी राजपूत का है। उस बीच काराकाट क्यों चुने पवन सिंह, ये बड़ा चुने हैं या चुनवाया गया है? इस पर भी सवाल उठा है, नेशनल मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि आखिर पवन सिंह को क्यों काराकाट भेजा गया, और भेजा गया है वो स्वेच्छा से गया है, स्वेच्छा से वो नहीं गए होंगे, मेरा अपना अनुमान है। मुझे नहीं लगता कि पवन सिंह स्वेच्छा से काराकाट चुनेंगे, काराकाट का तो कहीं कोई नामी निशान नहीं था। देखिए 2 बार के आप चुनाव को देखिए, 14 का चुनाव जब आरएलएसपी के टिकट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे उपेंद्र कुशवाहा, चुनाव लड़े और जीते। और पिछले बार के आप चुनाव को देखिए, पिछला बार वहां महाबली सिंह जीते, वो भी कुशवाहा ही है, कोई है। करीब करीब 70-80 हजार का मार्जिन रहा था मात्र काराकाट। उपेंद्र कुशवाहा लगभग जीत के नजदीक पहुंच गए थे। जीत के नजदीक वो क्यों पहुंचे थे? कोयरी कुर्मी वोट 2019 के लोकसभा चुनाव में 3/4 पड़ा था महाबली सिंह। अच्छा, 3/4 कोयरी कुर्मी, चूंकि नीतीश कुमार भी थे साथ में एनडीए के, तो तब उपेंद्र कुशवाहा को इतना बड़ा आया कैसे? वो मुस्लिम और यादव के चलते आया। अच्छा, राजपूत कंप्लीटली ऊपर यहाँ पर महाबली सिंह को दिया था, क्योंकि उनके पास एनडीए को भी देना था, कोई विकल्प था नहीं। अब आप बताइए कि जो काराकाट में, देखिए काराकाट में कई ऐसे गांव है, विदुपुर गांव है, विक्रमगंज से अगर आप बाएं मुड़िएगा, चूंकि मेरा थोड़ा गृह इलाका है तो हमको डिटेल का आइडिया है, विदुपुर गांव है, वहां ऐसा ऐसा गांव से मिलेगा आपको आदेश जी, जहां एक गांव में 8 हजार राजपूत वोट है, 12-12 हजार राजपूत वोट वाला गांव सब नासिकगंज साइड आपको मिलेगा। तो वो पूरा इलाका जो है ना, वो और इन्फ्लुएंसर राजपूत है, वो वोट दिलवाते भी है, वोट टर्नआउट भी करवाते हैं। पवन सिंह, मेरा अपना जो अनुमान है, देखिए कलाकार हैं तो जीतेंगे तो नहीं, बिहार का हिस्ट्री यही रहा है, बिहार का इतिहास यही रहा है कि कलाकार निर्दलीय आए तो जीता नहीं है यहाँ पर। देखिए नवादा में गुंजन सिंह हाथ पर मार रहे हैं, लेकिन जीत का चांस बहुत कम है। लेकिन इतना जरूर है कि विजय ठाकुर का कुछ खेल खराब कर दें भूमिहार वोट काट कर। और भूमिहारों की जहां तक बात है, वो फिर भी प्रत्याशी से पहले पार्टी देख लेते हैं, लेकिन जहां तक राजपूत जाति की बात है, राजपूत सबसे पहले किसी भी विधानसभा हो, मुखिया का चुनाव हो, वार्ड का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या किसी का चुनाव हो, पहले वो अपना जाति और प्रत्याशी देखता है। ये राजपूतों का नैसर्गिक गुण है। 1000 उदाहरण इसका पड़ा हुआ है। तो अगर काराकाट के 2.25 लाख राजपूत में 1 लाख राजपूत अगर दे दिया पवन सिंह को वोट, तो वो 1 लाख वोट किसका कट रहा है? वो उपेंद्र कुशवाहा का कट रहा है। और इसीलिए कल से ये चर्चा तेज हो गई आदेश जी कि काराकाट का सीट अब फंस गया। और देखिए एक और बात कर ले, जो विपक्षी में उनसे राजाराम सिंह जो है, बिल्कुल वो कैंडिडेट हैं, कुशवाहा जाति से आते हैं, वो कितना असर डालेंगे वहां पर? देखिए एक और मुद्दा वहां चलेगा, हावी हो जाएगा, बाहरी और लोकल का। उपेंद्र कुशवाहा कहाँ के हैं? वैशाली जिला के हैं, मूलतः रहने वाले, उनका पति का बात वहीं पर है। वो काराकाट से चुनाव जाकर लड़ते हैं, जीते भी हैं, सांसद भी रहे हैं। लेकिन अब उनके सामने, काराकाट के वोटर्स के सामने, और खासकर जो कोई भी वोटर्स है, उनके सामने एक ऑप्शन आ गया कि अपनी जाति का ही जब कोई लोकल प्रत्याशी है तो उसको हम वोट करेंगे तो वो ज्यादा एक्सेसिबल रहेगा। और चूंकि वो लेफ्ट से है तो वो जमीनी नेता भी रहे हैं वहां का, राजाराम सिंह पूर्व विधायक भी रहे हैं, तो उनका जो पकड़ है क्षेत्र में, वो कोयरी और कुर्मी वोटर को इन्फ्लुएंस करेगा। इधर राजपूत वोट कटेगा उपेंद्र कुशवाहा का, तो और मुसलमान और यादव का वोट तो मिलेगा ही राजाराम सिंह को। तो कौन सा समीकरण बैठ रहा है कि अब हम ये बात कह सकेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा वो सीट निकाल रहे हैं? बहुत टेढ़ा लड़ाई हो गया। पवन सिंह की एंट्री नहीं थी तब तक वो मजबूत थे, कारण है कि काराकाट का 2 लाख 2.25 लाख राजपूत उनके साथ था। लेकिन अब उसमें अगर बट्टा लगा और वो राजपूत वोट कटा अगर उपेंद्र कुशवाहा का, तो आप मानकर चलिए कि उस सीट में महागठबंधन एक तरफा लीड ले लेगा। तो ये उदित क्या लग रहा है यहाँ देखिए, अगर आप पवन सिंह जहां से भी लड़ना चाहते थे वो सारा सीट बीजेपी के खाते में, तो क्या बीजेपी से पंगा नहीं लेना चाहते हैं और कमजोर दिखाई दिए कुशवाहा, या फिर उन्हें कुशवाहा को टारगेट करके ही भेजा गया है, ऐसी खबरें चल रही हैं? देखिए बी टीम का तो काम कई नेता करते ही है ना। अब ऐसे ही बिहार में जो काम करते हैं वो क्या कहलाता है कि बीजेपी की बी टीम है। कोई भी वैसा, और देखिए उपेंद्र कुशवाहा की डीलिंग 2 सीटों पर हुई थी, लेकिन बीजेपी उनको एक ही सीट दिया। अब बीच में क्या उन लोगों के बीच कौन सा डील हुआ है किसी को पता नहीं है, लेकिन बीजेपी नाखुश उपेंद्र कुशवाहा से ये बात बार बार सामने आते रही है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने 18 में भी धोखा दिया बीजेपी को, केंद्रीय मंत्री तब हुआ करते थे, उस पद को छोड़कर वो चले आए इधर,
और तब से लगातार सीए एनआरसी वाला में तो पूरा पटना में छापे हुए थे उपेंद्र कुशवाहा, बीजेपी के हर एक एजेंडा के खिलाफ वो बोलते रहे हैं। अभी चूंकि उनका समय नीतीश कुमार के द्वारा उनको धोखा मिला, तब उन्होंने अपना रास्ता बदला है। तो आज वो इंडिया गठबंधन में होते हैं, तो बीजेपी इस बात को भूली नहीं है। और सबसे बड़ी बात आदेश जी, आप एक बात और गौर कर लीजिएगा, बीजेपी टारगेट रखी है 370 का खुद के लिए और एनडीए के लिए 400 का रखी है। मतलब 30 ही उसको गठबंधन का समर्थन चाहिए। अब उसमें 30 पार्टी से ज्यादा होगा समर्थन, तो हर पार्टी से अगर दो कैंडिडेट भी जीत जाए तो बीजेपी का 400 से 16 तो नीतीश से है, 16 तो नीतीश कुमार है, 5 तो चिराग के पास, 21 तो बिहार से हो जा रहा है, बिहार से हो जा रहा है। तो ये गुनागार भी समझिए कि बीजेपी सभी को, मेरा अपना अनुमान है, ये कोई खबर नहीं, कोई सूत्र नहीं है, मेरा अपना अनुमान है कि बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि सारे सहयोगी को 30 में पैक कर देना चाहती है। नहीं तो ये कौन सा लक्ष्य है कि 370 खुद के लिए, 400 में सारे सहयोगी को जोड़ लिया गया, तो 21 तो बिहार से हो जा रहा है, कुशवाहा और मांझी जी को जोड़ लिया गया तो 23 हो जा रहा है। तो बाकी 7 प्रदेश से थोड़े होगा, कई झारखंड में सहयोगी है, यूपी में कई सहयोगी है, पंजाब में है, सब जगह तो है इनके सहयोगी गठबंधन में। इसलिए भी मुझे लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का नाम डगमगाएगा, अब बुरी तरीके से डगमगाएगा। पवन सिंह को भेजा ही गया है इस काम के लिए कि कुशवाहा को डैमेज कर देना है और राजनीति से इनका अब जो कहिए समाप्ति कर देना है, या फिर चूंकि स्थितियां अब ऐसी ही बन रही है काराकाट में, आप उपेंद्र कुशवाहा के लिए ही कह देना कि वो जीत रहे हैं, ये गलत स्टेटमेंट होगा। अब कांटे की लड़ाई होगी, अब कितना उसमें स्ट्रेटेजी उपेंद्र कुशवाहा का काम आएगा, कितने राजपूतों के घर में घूम पाएंगे और समझा पाएंगे कि आपका वोट बर्बाद होगा, ये उपेंद्र कुशवाहा के कैलिबर पर डिपेंड करता है। उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, अब क्या लग रहा है आपको? कोई ऑप्शन नहीं है, तो सीट तय हो गया है, प्रत्याशी तय हो गया, अब लड़ना ही है वहां से। अब क्या कर सकते हैं, अब सिवाय लड़ाई के और क्या ऑप्शन है उपेंद्र कुशवाहा के सामने? लड़ेंगे, अब रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि कहा जा रहा है कि 2020 में जिस तरह नीतीश कुमार को कमजोर किया गया, उस तरह कुशवाहा को कमजोर किया जा रहा है। 2020 में उपेंद्र कुशवाहा पे नीतीश कुमार को कमजोर करने में पीछे नहीं रहे थे। मेरा जिला रामगढ़ में उनके प्रत्याशी को 35,000 वोट आया था और वहां से बीजेपी जदयू हारी थी। गोपालगंज का सबसे 6 सीट पकड़ लीजिए, लगभग सभी सीटों पर जहां जहां जदयू के प्रत्याशी थे वहां पर उपेंद्र कुशवाहा के प्रत्याशी 8,000 से 30,000 वोट काटे थे, वो जदयू को नुकसान हुआ था। तो नीतीश कुमार को बहुत फर्क नहीं पड़ेगा अगर उपेंद्र कुशवाहा हार भी जाए तो, स्पष्ट समझिएगा इस बात को। अगर चिराग भी हारेंगे तो नीतीश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज उपेंद्र कुशवाहा अलग थलग है, अकेले हैं, लड़ना है उनको काराकाट और जीतना भी है, क्योंकि ये उनकी राजनीतिक ताकत का अंतिम टेस्ट हो जाएगा। एक और प्रश्न है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा के साथ ऐसा खेल किया जा रहा है तो इसका असर अन्य लोकसभा सीटों में पड़ेगा कि नहीं? कुशवाहा वोटर जो हैं, क्या उनको सम्राट चौधरी मैनेज कर लेंगे या असर पड़ेगा? देखिए, लालू यादव की जो पॉलिटिक्स हुई ना, कुशवाहा पॉलिटिक्स, अगर कुशवाहा श्रवण कुशवाहा को टिकट देना, महागठबंधन से 4 कुशवाहा को टिकट दिया गया, टोटल 6 दिया गया है अगर महागठबंधन में बात करें तो, कांग्रेस प्लस वाम प्लस आरजेडी, और अगर मोतिहारी से राजीव कुशवाहा को दिया गया तो 7 हो जाएगा। सोचिए कि अकेले राजेश कुशवाहा माफ कीजिएगा तो 7 हो जाएगा। अगर इन सभी, तो लालू यादव का पॉलिटिक्स ही है कि बिहार में सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा को कुशवाहा का नेता नहीं बनने देना है। अभय कुशवाहा को दिया गया, श्रवण कुशवाहा को दिया गया, कई कुशवाहा तो नाम अभी हमें ध्यान नहीं आ रहा है। तो आप समझ लीजिए कि इस गुणागणित से कोई फर्क नहीं पड़ेगा दूसरी सीट पर। कुशवाहा वैसे भी अब धीरे धीरे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं महागठबंधन की तरफ। अच्छा। और उपेंद्र कुशवाहा का, देखिए उपेंद्र कुशवाहा मुझे निजी तौर पर कभी कोयरी के नेता बहुत बड़े लगे भी नहीं। कोयरी का नेता बिहार में नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार है आज भी, अगर कोयरी वोट इन्फ्लुएंस होता है तो नीतीश कुमार से होता है। और सम्राट चौधरी तो सब पार्टी का यात्रा करके आए हैं भाई, उनका कहाँ पे बहुत आइडेंटिटी है कि उनको पता नहीं लोग कैसे कुशवाहा का नेता बताते हैं। मेरा अपना जो समझ है राजनीति का, वो सम्राट चौधरी कभी कुशवाहा का नेता नहीं होंगे। तो बता दें आपको, पवन सिंह जो है वो काराकाट सीट से उम्मीदवार बन गए हैं और ऐसे में टेंशन जो है वो महागठबंधन के उम्मीदवार को नहीं बढ़ा है, टेंशन बढ़ा है उपेंद्र कुशवाहा को। और ऐसे में आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के द्वारा जानबूझकर उपेंद्र कुशवाहा का वही हाल किया जा रहा है जो चिराग पासवान के मार्फत 2020 के विधानसभा में नीतीश कुमार का कराया गया था। तो देखिए कितना असर होता है और पवन सिंह कितना असर डाल पाते हैं, किसका नुकसान पहुंचाते हैं, और क्या खुद एमपी बन पाते हैं या महज वोट कटवा के रूप में काराकाट जाते हैं, समय बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।